अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कशन करेंगे क्लास 9 केमिस्ट्री यूनिट 5 फिजिकल स्टेट्स ऑफ मैटर के एक टॉपिक फ्रीजिंग पॉइंट। और फ्रीजिंग पॉइंट कौन सा पॉइंट होता है? हम ये कहते हैं कि वो टेम्परेचर होता है कि जिसमें जो लिक्विड स्टेट होता है वो सॉलिड के अंदर कन्वर्ट होता है। इससे पहले हमने डिस्कस किया था कि जो सॉलिड है उसको लिक्विड में कन्वर्ट किया जा सकता है और इस प्रोसेस को हम मेल्टिंग का नाम देंगे। इसी तरह लिक्विड को गैसेस के अंदर कन्वर्ट किया जा सकता है और इस प्रोसेस को हम इवापोरेशन का नाम देंगे। इसी तरह गैसेस को वापस से लिक्विड के अंदर कन्वर्ट किया जा सकता है और इस प्रोसेस को हम कंडेंसेशन का नाम देंगे। और अगर लिक्विड को वापस से सॉलिड में कन्वर्ट करेंगे तो इस प्रोसेस को हम फ्रीजिंग का नाम देंगे। सो फ्रीजिंग जो है ये जो लिक्विड है ये सॉलिड के अंदर एक ख़ास पॉइंट के ऊपर जाके कन्वर्ट होता है। ठीक है, एक ख़ास पॉइंट के ऊपर लिक्विड सॉलिड के अंदर कन्वर्ट हो जाता है और उस पॉइंट को, उस टेम्परेचर को हम क्या नाम देंगे? फ्रीजिंग पॉइंट का नाम देंगे। सो कहते हैं व्हेन अ लिक्विड इज कूल्ड द काइनेटिक एनर्जी ऑफ लिक्विड मॉलिक्यूल्स डिक्रीजेस। कहते हैं जब लिक्विड को कूल किया जाता है तो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी कम हो जाती है। आप जानते हैं कि लिक्विड के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो कंटिन्यूसली मूव कर रहे होते हैं, हरकत कर रहे होते हैं और इस हरकत करने के दौरान इन मॉलिक्यूल्स के पास जो एनर्जी होती है उसको क्या कहते हैं? काइनेटिक एनर्जी कहा जाता है। अब जैसे लिक्विड को कूल किया जाता है, उसका टेम्परेचर कम किया जाता है तो मॉलिक्यूल्स की जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो कम हो जाती है, जिसकी वजह से जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके बीच में जो अट्रैक्टिव फोर्सेस होती है वो वैसे ही बरकरार रहती हैं, वो नहीं टूट पाती, जिसकी वजह से वेपर्स अच्छे से सही तरीके से नहीं बनते। अगर वेपर नहीं बनेंगे तो वेपर की वजह से वेपर प्रेशर नहीं जनरेट होगा, यानी हम ये कह सकते हैं कि वेपर प्रेशर उस लिक्विड का क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा, कम हो जाएगा। और आगे कहते हैं कि अगर हम टेम्परेचर को और कम करते हैं तो एक वक्त ऐसा आ जाता है कि लिक्विड का जो वेपर प्रेशर होता है वो इक्वल हो जाता है सॉलिड स्टेट के वेपर प्रेशर के साथ, यानी वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड एंड वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड ये दोनों क्या हो जाते हैं? इक्वल हो जाते हैं। अब इस टेम्परेचर को, यानी वो टेम्परेचर कि जिस वक्त लिक्विड और जो सॉलिड स्टेट है ये दोनों एक दूसरे के साथ इक्विलिब्रियम स्टेट में आ जाते हैं, तो इस पॉइंट को हम क्या नाम देते हैं? फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ दैट लिक्विड का नाम देंगे। इक्विलिब्रियम स्टेट का मतलब तवाज़ुन की हालत में, दोनों एक ही स्टेट में रहते हैं, दोनों में बराबरी एक तरह से पाई जाती है। अगर एक हमारे पास स्टेट ऑफ मैटर है उसका टेम्परेचर हम थोड़ा सा भी बढ़ाएंगे तो क्या होगा? वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा, और अगर इसे लिक्विड का हम थोड़ा सा भी टेम्परेचर कम करेंगे तो वो सॉलिड में वापस से कन्वर्ट हो जाएगा। और इस लिक्विड से सॉलिड के अंदर इस कन्वर्जन को हम क्या नाम देते हैं? फ्रीजिंग का नाम देंगे। और ये फ्रीजिंग खास पॉइंट के ऊपर एक फ्रीजिंग होगी, जो लिक्विड है वो सॉलिड के अंदर कन्वर्ट होगा और इस टेम्परेचर को फिर हम क्या नाम देते हैं? फ्रीजिंग पॉइंट का नाम देंगे। जैसे यहाँ पे आप लोगों को कुछ सब्सटेंसेस दिए हुए हैं, जैसे वाटर है, एसिटिक एसिड है, बेंजीन है, फिनोल है, क्लोरोफॉर्म है, एथेनॉल है। तो देखिए मुख्तलिफ सब्सटेंसेस दिए हुए हैं और इसके फ्रीजिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट आपको दिए गए हैं। फ्रीजिंग पॉइंट ये वो पॉइंट होते हैं कि जिसमें लिक्विड सॉलिड में कन्वर्ट होता है, और बॉइलिंग पॉइंट ये कौन सा पॉइंट होता है? ये वो पॉइंट होता है कि जिसमें लिक्विड गैसेस के अंदर कन्वर्ट होता है। तो देखिए फ्रीजिंग पॉइंट सबका दिया हुआ है, बॉइलिंग पॉइंट भी सबका दिया हुआ है। ठीक है, सो इसी तरह से आगे हम देखते हैं डिफ्यूजन का नाम। डिफ्यूजन क्या है? डिफ्यूजन आम तौर पर हमने गैसेस में भी डिस्कस किया था। हमने कहा था कि गैसेस की मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन, तो इस टाइप ऑफ मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल को हम क्या नाम देते हैं? डिफ्यूजन का नाम देते हैं। अब यही प्रोसेस हमें लिक्विड्स में भी देखने को मिलता है। ये जो डिफ्यूजन का प्रोसेस है ये लिक्विड में भी हम इसको ऑब्जर्व करते हैं। दिस इज बिकॉज दैट द पार्टिकल्स इन लिक्विड आर इन कंटिन्यूअस स्टेट ऑफ मोशन। और ऐसा क्यों है? क्योंकि जो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स होते हैं ये भी कंटिन्यूअस स्टेट ऑफ मोशन में होते हैं। आपने देखा होगा कभी अपने कपड़ों को या नील देते हुए देखा होगा, आप एक स्पेशलाइज्ड कलर को आप किसी वाटर के अंदर क्या करते हैं? मिक्स करते हैं, तो वो क्या होता है? वो जो कलर होता है वो मुख्तलिफ, वो पानी के साथ में एक ख़ास अंदाज में वो मिक्स होता जाता है, आराम से मिक्स हो रहा होता है। ठीक है, तो इस मिक्सिंग ऑफ मॉलिक्यूल को हम क्या नाम देते हैं? डिफ्यूजन का नाम देते हैं। कहते हैं ये जो मॉलिक्यूल्स होते हैं लिक्विड के, ये हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन तक ये मूव करते हैं। अब कहते हैं सो द मॉलिक्यूल्स ऑफ लिक्विड मिक्स अप विद द अदर लिक्विड्स एंड फॉर्म होमोजीनियस मिक्सचर। अब लिक्विड के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो दूसरे लिक्विड के मॉलिक्यूल के साथ होमोजीनियसली एक ही फेज़ में इस तरह से उसकी मिक्सिंग हो जाती है कि बिल्कुल वो यूनिफॉर्म उसकी कॉम्पोजिशन बन जाती है। तो इस तरह की मिक्सिंग को फिर हम क्या नाम देते हैं? डिफ्यूजन का नाम देते हैं। इमेजिन करें कि आप एक ड्रॉप ऑफ इंक लेते हैं, उसको आप एक बीकर ऑफ वाटर आप लेते हो, उसके अंदर उसको डालते हैं। तो देखिए यहाँ पर मिकदार जो थी इंक की ज़्यादा थी। ठीक है, इंक के मॉलिक्यूल की मिकदार ज़्यादा थी, तो जैसे हम इसके अंदर इसको डालते हैं तो ये क्या करता है? मिक्स होना शुरू कर देता है।
ठीक है, ये देखिए यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है, यहाँ पे इनकी कॉन्सेंट्रेशन कम है। सो फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू द लोअर कॉन्सेंट्रेशन इस कलर की, इस लिक्विड की मूवमेंट होती है। एक वक्त ऐसा आ जाता है कि ये जो पूरा कलर होता है ये इस पूरे लिक्विड के अंदर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है और इस यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन को के बाद जो डिफ्यूजन इसकी ख़त्म हो जाती है। सो हम ये कह सकते हैं कि एक लिक्विड दूसरे लिक्विड के अंदर एक लिक्विड के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो दूसरे लिक्विड के मॉलिक्यूल के अंदर जब इसकी मिक्सिंग होती है, और मिक्सिंग भी किस तरह से हो, फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू द लोअर कंसंट्रेशन, तो इस तरह की मूवमेंट को हम क्या नाम देते हैं, डिफ्यूजन का नाम देंगे। आगे कहते हैं कि जो डिफ्यूजन है ये लिक्विड के अंदर स्लो होती हैं, आराम आराम से होती हैं, गैसेस के अंदर ज़्यादा होती हैं, तेज़ी से हो जाती हैं। रीज़न क्या है, क्योंकि जो गैस की मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ना होने के बराबर होती हैं, और लिक्विड के अंदर जो होती हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो होती हैं वो मौजूद होती हैं, जिसकी वजह से ये जो गैसेस के मॉलिक्यूल होते हैं बहुत तेज़ी से मूव करते हैं, जबकि लिक्विड के मॉलिक्यूल्स आराम आराम से मूव करते हैं। तो इसी मूवमेंट की वजह से ये जो डिफ्यूजन है ये लिक्विड के अंदर स्लो होते हैं और गैसेस के अंदर तेज़ होते हैं। यहाँ क्वेश्चन आपका बन सकता है कि जो रेट ऑफ डिफ्यूजन है वो टेम्परेचर के ऊपर, इसका टेम्परेचर का रेट ऑफ डिफ्यूजन के ऊपर क्या इफेक्ट होता है। सो कहते हैं द रेट ऑफ डिफ्यूजन इंक्रीजेज विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर। अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रेट ऑफ डिफ्यूजन है, जो स्पीड ऑफ डिफ्यूजन है वो बढ़ता जाएगा। कैसे, कहते हैं द इंक्रीज इन द टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो जो मॉलिक्यूल्स होते हैं लिक्विड के मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है और वो तेज़ी से एक दूसरे के साथ मिक्सअप होना शुरू कर देते हैं। सो हम ये कह सकते हैं कि रेट ऑफ डिफ्यूजन जो है वो टेम्परेचर के साथ इंक्रीज़ होता है। अगर टेम्परेचर कम करेंगे तो रेट ऑफ डिफ्यूजन क्या होगा, वो डिक्रीज़ होगा। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट आता है वो है मोबिलिटी। मोबिलिटी क्या है, मोबिलिटी मीन्स मोबाइल, मोबाइल मतलब हरकत, बहना, ठीक है, किस तरह से वो फ्लो करते हैं कोई भी सब्सटेंस, ठीक है। तो हम चूँकि लिक्विड स्टेट को डिस्कस कर रहे हैं और लिक्विड स्टेट जो होती है मोबाइल होती है, वो मूव कर सकते हैं। तो कहते हैं द काइनेटिक थ्योरी ऑफ मैटर यानी पार्टिकल्स थ्योरी सेज दैट द लिक्विड कंसिस्ट ऑफ मॉलिक्यूल विच आर कॉन्स्टेंटली मूविंग और इन अ कॉन्स्टेंट स्टेट ऑफ मोशन। काइनेटिक थ्योरी ऑफ मैटर हमें बताती है, एक थ्योरी बताती है जो मैटर की वेरियस प्रॉपर्टीज़ को एक्सप्लेन करती हैं। तो वो हमें बताती हैं कि जो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो कंटिन्यूसली मूव कर रहे होते हैं, या दूसरे अल्फाज में हम ये कह सकते हैं कि वो कॉन्स्टेंट स्टेट ऑफ मोशन में होते हैं, वो एक ही स्पीड के साथ क्या करते हैं, मूव करते हैं। सो दिस मोबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल्स डिपेंड्स अपॉन द एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल। और ये जो मोबिलिटी है ये किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करती हैं, ये मॉलिक्यूल के पास कितनी एनर्जी है उसके ऊपर डिपेंड करती हैं। मॉलिक्यूल्स के पास एनर्जी ज़्यादा होगी तो वो तेज़ी से मूव करेंगे, मॉलिक्यूल्स के पास एनर्जी कम होगी तो उसकी मोबिलिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल इफ़ वी इंक्रीज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ लिक्विड, अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो लिक्विड के मॉलिक्यूल के पास काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से वो बहुत तेज़ी से फ्लो करेंगे, उसके उसमें जो फ्लूइडिटी है, इसके जो बहने का जो तरीका है वो बहुत तेज़ी से पानी जो है वो बहेगा और बहुत तेज़ी से मूव करेगा। सो हम ये कह सकते हैं कि लिक्विड जो है वो मोबिलिटी यानी जो मोबिलिटी जो प्रॉपर्टी है ये भी शो करती है। नेक्स्ट आते हैं डेंसिटी। डेंसिटी क्या है, डेंसिटी को अगर हम वैसे इसका फॉर्मूला लेके, सो डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास पर यूनिट वॉल्यूम। वॉल्यूम जैसे एक बॉक्स है, इस बॉक्स के अंदर जो अंदरूनी जगह है इसको हम क्या कहते हैं, वॉल्यूम कहते हैं। सो इस पार्टिकुलर जगह के ऊपर मास जो है कितना है इसको हम इसकी डेंसिटी कहते हैं। देखें, डेंसिटी इज मास पर यूनिट वॉल्यूम। डेंसिटी क्या है, किसी स्पेशलाइज्ड वॉल्यूम के अंदर मास कितना है तो वो क्या बन जाते हैं, वो डेंसिटी बन जाती है। लिक्विड जो होते हैं उसकी डेंसिटी ज़्यादा होती है गैसेस के मुकाबले में, बिकॉज इन लिक्विड द मॉलिक्यूल्स आर क्लोजर टू ईच अदर एज कम्पेयर टू गैसेस। जो लिक्विड होते हैं उसकी डेंसिटी जो होती है वो ज़्यादा होती है गैसेस के मुकाबले में। क्यों, क्योंकि जो गैस के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो जगह ज़्यादा ऑक्यूपाई कर लेते हैं, वो वॉल्यूम ज़्यादा ऑक्यूपाई कर लेते हैं। और हमने डिस्कस किया था कि अगर कोई भी सब्सटेंस जो वो ज़्यादा वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर लेता है तो डेंसिटी और वॉल्यूम के बीच में इन्वर्स रिलेशन होता है। अगर वॉल्यूम बढ़ जाता है तो डेंसिटी कम हो जाएगी। सो हम कह सकते हैं कि गैसेस ने पूरी जगह को ऑक्यूपाई कर लिया है, यानी वॉल्यूम उसका ज़्यादा हो गया। जब वॉल्यूम ज़्यादा हो गया तो डेंसिटी कम हो जाएगी। इसी तरह लिक्विड क्या करते हैं, वो स्पेशलाइज्ड जगह घेरते हैं। देखिए यहाँ पे उसने इतनी जगह घेर ली, अब उसने ये देखो ये स्पेसिफिक वॉल्यूम है और इसके अंदर इसने इतनी थोड़ी सी जगह जो है वो घेरी हुई है। सो इस पार्टिकुलर वॉल्यूम के अंदर, पार्टिकुलर जगह के अंदर देखिए इसका वॉल्यूम कम है, वॉल्यूम कम है तो इसकी डेंसिटी क्या है, ज़्यादा हो गई है। सो कहते हैं लिक्विड मॉलिक्यूल जो होते हैं उसके अंदर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज जो होती हैं वो स्ट्रॉन्ग होती हैं। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज मीन्स जो मॉलिक्यूल के बीच में जो फोर्सेज होती हैं वो स्ट्रॉन्ग होती हैं गैसेस के मुकाबले में।
एंड हैंस दे कैन नॉट एक्सपेंड एंड हैव अ फिक्स्ड वॉल्यूम। सो जो लिक्विड होते हैं इसको हम एक्सपेंड नहीं कर सकते और इससे इसका एक फिक्स्ड वॉल्यूम होता है। जैसे आप गैस को किसी कंटेनर के अंदर डालेंगे तो गैस पूरे कंटेनर के अंदर फैल जाएगी, लेकिन लिक्विड क्या करेगा, वो फैलेगा नहीं, वो एक्सपेंड नहीं करेगा, बल्कि उस एक कंटेनर के नीचे जो है वो बैठ जाएगा वो लिक्विड। ठीक है, सो यानी हम कह सकते हैं कि लिक्विड की जो डेंसिटी होती है वो ज़्यादा होती है गैसेस के मुकाबले में। इसी तरह यहाँ कुछ प्रॉपर्टीज़ आपको बताई गई हैं, ख़ास टेम्परेचर के ऊपर कुछ सब्सटेंसेस की डेंसिटी आपको बताई है, जैसे एसीटोन है, इथाइल अल्कोहल है, मिथाइल अल्कोहल, ऑलिव ऑयल, कैस्टर ऑयल है, लिंसीड ऑयल है, वाटर है, तो ये सब की डेंसिटी आपको बताई गई है। ये देखिए ग्राम्स पर सेंटीमीटर क्यूब, वॉल्यूम का यूनिट सेंटीमीटर क्यूब है और जो मास है उसके लिए हम कौन सा यूनिट लगाते हैं, ग्राम लगाते हैं। सर टेम्परेचर एक खास 20 डिग्री सेंटीग्रेड 15 के ऊपर हर एक की जो वैल्यू आपको बताई गई है। अब अगर हम डेंसिटी मतलब अगर वॉल्यूम कोई भी चीज़ ज़्यादा जगह ऑक्यूपाई करे इसका मतलब वो हल्का है तो वो ऊपर फ्लोट करेगा। जैसे अगर हम वाटर लेते हैं, ठीक है, इसी तरह हम मिथाइल अल्कोहल लेते हैं, इस तरह हम एसीटोन लेते हैं। सो जिसकी डेंसिटी जो होती है वो ज़्यादा होती है वो नीचे चला जाता है। तो वाटर हमने लिया तो वाटर यहाँ पर नीचे चला जाएगा। ठीक है, तो दूसरे नंबर पे कौन आएगा, दूसरे नंबर पे अल्कोहल आएगा, अल्कोहल दरमियान में आएगा और एसीटोन जो है वो कहाँ पे जाएगा, ऊपर जाएगा। ठीक है।